हेलो दोस्तों, जॉब विथ रंजय यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपका तैयारी बेहतरीन चल रहा होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि जैसा कि आपको पता है, एक वीडियो लाए थे। उस वीडियो में हम जो बिहार पुलिस के रिगार्डिंग जो बेसिक स्टेटस होता है ओवरऑल बताने का प्रयास किए थे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप बिहार पुलिस का रिटेन एग्जाम क्वालिफाई कर पाइएगा। हम इसी के तहत एक बेहतरीन रणनीति बताएंगे, इसका सिलेबस बताने का प्रयास करेंगे। और आपको पता है कि CSBC द्वारा एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन भी रिलीज किया है। जो आपका एग्जाम होगा 13 जुलाई को, 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 27 जुलाई, 30 जुलाई, और फिर आपका 3 अगस्त और फिर 6 अगस्त, यानी इन सभी डेटों में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ऐसे में आपको सीरियस होना बहुत ज़रूरी है अगर आप बिहार पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। और आपको लग जाना है तन मन से, अच्छे से लग जाना। और सिर्फ आपको पढ़ाई नहीं करना, आपको फिजिकल पे भी ध्यान देना है। हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से आपको फिजिकल और प्लस में रिटेन दोनों को लेकर चलना। बहरहाल देखते हैं पैटर्न, सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस आपको पता है कि यानी टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं रहता है। और विभिन्न सब्जेक्टों से आता है। अगर मैक्सिमम सब्जेक्ट अगर लिया जाए तो GK GS से आता है, फिर साइंस बैकग्राउंड से आता है, फिर करेंट लिया जाता है, फिर आपका हिंदी, इंग्लिश और मैथ, ये सब्जेक्टों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम देखते हैं जीके में पार्टिकुलर रूप से। आपको पता है जीके में बहुत सारे सब्जेक्ट आता है, जिसमें आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो। अगर हिस्ट्री का दिया जाए तो हिस्ट्री में खुद 3 सेक्शन है, और एक सेक्शन जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो भी इंक्लूड किया जाता है। बिहार पुलिस हो फिर दरोगा हो, तो इन दोनों में वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में आपको पता है कि प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास, फिर एक और एड ऑन किया जाता है आपका कौन सा, वर्ल्ड इतिहास। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इन सभी को बिहार के सापेक्ष में भी देखिएगा कि बिहार का आधुनिक इतिहास, बिहार के प्राचीन इतिहास और बिहार के मध्यकालीन इतिहास, ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी से, फिर भारत का ज्योग्राफी, फिर बिहार का ज्योग्राफी, ये तीनों इंक्लूडिंग रहता है। पॉलिटी में देखिएगा तो पॉलिटी में भी वही सिचुएशन, वर्ल्ड, इंडिया प्लस बिहार, ये सापेक्ष में पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स का भी वही हाल है, लेकिन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन अच्छा पूछा जाता है। तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपका रहेगा करंट से रिगार्डिंग, चाहे वो सेंट्रल का करंट हो, फिर आपका बिहार का करंट हो, या फिर आपका इंटरनेशनल करंट हो, और यही सब इकोनॉमिक्स से इंक्लूडिंग रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन इतिहास में देखिएगा तो आपका पूछा जाता है आधुनिक इतिहास में। और आधुनिक इतिहास जो है, चाहे वो इंडिया का आधुनिक इतिहास हो, फिर आपका बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री हो, तो ये इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो है आपका इतिहास में, आधुनिक इतिहास से रहेगा। और टोटल जीके का देखा जाए तो 40 से 45 क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसमें जो इतिहास से, खाली इतिहास से अगर लिया जाए तो 15 से 17 क्वेश्चन सिर्फ इतिहास से रहता है। बाकी आप देख लीजिए ज्योग्राफी से 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पॉलिटी से भी 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और फिर इकोनॉमिक्स का दबदबा भी ठीक ठाक रहता है। इकोनॉमिक्स में भी आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर आप जीके सेक्शन को मजबूत कर लेते हैं, यानी ये फिक्स है कि 40% आपका एग्जाम का जो पैकअप है वो कवर हो जाएगा। फिर आ जाइए आप साइंस में। अगर साइंस को देखिएगा तो साइंस में आपको पता है फिजिक्स और बायो, फिर आपका केमिस्ट्री, इन तीनों सब्जेक्ट से पूछा जाता है। और एक इन्वायरमेंट भी रहता है, वो भी ध्यान दीजिएगा। तो फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री, इन सभी यानी साइंस में टोटल 25 से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें भी सबसे ज़्यादा अगर फोकस किया जाता है तो वो बायो पर किया जाता है। यानी 25 से 30 क्वेश्चन में सिर्फ बायोलॉजी से 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर हो सके ज़्यादा तो 12 भी टच कर सकता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। फिर आपका केमिस्ट्री में 8 से 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपका फिजिक्स में भी 8 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। आपको अगर साइंस भी आपको अच्छा से पकड़ बनाना पड़ेगा। अगर साइंस आप मजबूत कर लिए तो आपको बिहार पुलिस में कोई नहीं रोकेगा। लास्ट में हम बताएंगे किस तरह से हम साइंस को कवर अप किए थे। अब आगे देखते हैं हिंदी, इंग्लिश और फिर आपका क्या चीज़, मैथ, रीजनिंग, इन सभी से 10-10 क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी 10 क्वेश्चन आपका हिंदी से रहेगा, 10 क्वेश्चन इंग्लिश से रहेगा, और आपको 5 से 7 क्वेश्चन मैथ से रहेगा, और 3 और 4 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग से डाला जाता है। तो आपको मैथ का सेक्शन भी मजबूत करना, मैथ रीजनिंग भी मजबूत करना, आपको हिंदी भी मजबूत करना है। अगर बिहार बोर्ड से हैं तो ये फिक्स है, आपका हिंदी तो मजबूत रहेगा, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा मार खा जाइएगा। तो इंग्लिश को भी बहुत अच्छा से करके जाना है आपको। अगर पैसेज देख लीजिएगा, खास करके पैसेज 5 नंबर तो आपको हिंदी और इंग्लिश का पैसेज से ही दिया जाता है। फिर आपका नरेशन, वॉइस, फिर ट्रांसलेशन दिया जाता है, फिर उल्टा शब्द दिया जाता है।
तो ये भी एक बहुत बड़े रोल निभाएगा। अगर इन सभी सब्जेक्टों में देखिएगा तो की सब्जेक्ट अगर बात किया जाए तो आपका की सब्जेक्ट एक मॉडर्न हिस्ट्री है, फिर आपका ज्योग्राफी है, ठीक। और ज्योग्राफी उसमें भी ज्योग्राफी कौन, बिहार का ज्योग्राफी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर आपका इकोनॉमिक्स आ जाता है, फिर आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। साइंस में देखिएगा तो साइंस में आपका आ जाएगा बायोलॉजी आ जाएगा, फिर आपका केमिस्ट्री आ जाएगा, और थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट से भी दिया जाता है, इसको भी मजबूत कर लीजिएगा आप। और हिंदी, इंग्लिश और मैथ रीजनिंग, तो इसमें मैथ रीजनिंग कम से कम 10 को पूछेगा, तो आपको 10 गो में से 9 गो, कम से कम 9 गो करना है भाई, बता देते हैं पहले। हिंदी में कम से कम 7-8 को आपको सही करना हो, पैसेज तो आपको हर हाल में गलत नहीं होना चाहिए इंग्लिश का। और फिर आपका हिंदी का गद्यांश, 5 में से 4-4 नंबर जरूर उठाना है। अगर 5 नंबर हिंदी में है और 5 नंबर इंग्लिश में, तो आपको दोनों मिला के 10 नंबर, कम से कम 8 नंबर उठाना है, ये चीज़ ध्यान देना है आपको। अगर देखा जाए नेक्स्ट बुक का बात किया जाए तो देखिए, ज़्यादा पॉपुलर बुक को हम डिमांड नहीं करेंगे। देखिए, अगर आपके पास लुसेंट है, अगर आप पढ़ लिए कहीं और आपके पास अगर लुसेंट है, तो जीके के लिए मोर देन सफिशिएंट है। फिर आपका साइंस के लिए भी मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन साइंस को आपको मजबूत करना पड़ेगा, तो साइंस के लिए आपको कम से कम जो है स्पीडी आता है, वो रेलवे स्पीडी करके, ठीक। वो साइंस से स्पेशल, यानी रेलवे स्पीडी साइंस करके आता है। अगर रेलवे स्पीडी साइंस कर लिए तो आपको बिहार पुलिस का जो रिटेन एग्जाम है आराम से क्वालिफाई होगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो आपको यानी साइंस के लिए आपको लुसेंट कर लेना, और प्लस में आपको स्पीडी, क्या चीज़, स्पीडी, स्पीडी, वो भी कौन सा स्पीडी, रेलवे वाला स्पीडी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर आपका हिंदी का बात किया जाए तो हिंदी आप हिंदी व्याकरण से कर लीजिए, या वो लुसेंट हिंदी व्याकरण आता है उससे भी कर लेते तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक ना। फिर मैथ रीजनिंग तो ये कंपलसरी बिहार बोर्ड से है, वो भी लड़का है तो आपके लिए तो ये मजबूत ही रहेगा। इंग्लिश का बात किया जाए तो इंग्लिश थोड़ा सा वॉइस देख लीजिएगा, नरेशन देख लीजिएगा, ट्रांसलेशन देख लीजिएगा, फिर एक उल्टा शब्द अगर ना भी देखते तो चलेगा। और फिर आप देख लीजिएगा पैसेज, पैसेज आपको कम से कम आपको 20-30 को अच्छे से बनाना, ट्राई करना है, अच्छा स्कोर हो पाएगा। और कम से कम आपको चाहिए पीटी क्वालिफाई करने के लिए, यानी रिटेन क्वालिफाई करने के लिए 70 प्लस। और किसी भी एग्ज़ाम का एक फंडा है, अगर किसी भी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका जितना फुल मार्क है उस एग्ज़ाम का, उसका अगर 70% अगर ला रहे हैं, तो आपको एग्ज़ाम से, रिटेन एग्ज़ाम से पास होने में कोई नहीं रोकेगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक, अच्छे से। और अगर इसमें देखा जाए, अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपको बिहार पुलिस का रिटेन एग्जाम आराम से क्वालिफाई होगा। लास्ट में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक बुक आया है, और ये बुक जो है भारतीय भवन 10वां से स्टैंडर्ड है, ठीक ना, यानी 10वां का ये है। अगर आप लेते हैं मॉडल सेट लेते हैं तो उसी में ये बुक दिया जाता है। लास्ट में इसको आप अच्छे से कर लीजिए, एकदम एक-एक पॉइंट जो है अच्छे से। इसमें ऑल सब्जेक्ट, यानी कहा जाए तो 10वां का निचोड़ रहता है ऑल सब्जेक्ट का, राइटर, ऑथर, हिंदी, इंग्लिश वाला। तो हिंदी और इंग्लिश जो पूछा जाता है 10वां से ही रिलेटेड पूछा जाता है। और जहाँ तक हो सका 10वां का एनसीईआरटी बुक को ही प्रीफर करते हैं ये लोग। हो सके तो दिन में 1 सेट डेली मारिए। अगर 1 सेट मारते हैं, और सिर्फ सेट ही नहीं मारना है आपको, और अच्छे से मारना है, एकदम कह सकते हैं कोई मतलब उसमें ना देखना उतना कुछ नहीं, जो आ रहा है आपको एक्चुअल में मारना है। और वो सेट मार कर ऊपर से नीचे अच्छा से सॉल्यूशन करना है। और जो चीज़ नहीं आ रहा है उसको अच्छे से पढ़ना है, नहीं आ रहा है तो नोट करिए। और आपका जो क्वेश्चन बैंक है, जो अभी तक यानी कहा जाए जब से सीएसबीसी का कंडक्ट हुआ, जब से वो एग्ज़ाम सीएसबीसी यानी बिहार पुलिस का कंडक्ट करा है, तब से लेके अब तक जितना क्वेश्चन पूछा है सीएसबी, यानी उसका क्वेश्चन बैंक, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक अच्छे से आप रट जाइए, तो आपको पुलिस का रिटेन एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। और थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जब रिटेन एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको फिजिकल पे भी ध्यान देना है भाई, क्योंकि उसका जीता जाता उदाहरण मैं हूँ। आप भले रिटेन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिएगा, लेकिन जो आपका मेरिट बनेगा वो तो आपका फिजिकल पर ही बनेगा। तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कम से कम डेली 1 से 1.5 किलोमीटर आप सुबह वॉकिंग करिए, या तो बस बेसिक जो रनिंग होता है उसको फुलफ़िल करना है, ताकि आपका हेल्थ भी बना रहे और प्लस में आपका मेंटल स्ट्रॉन्ग रहे, माइंड भी फ्रेश रहे, और आपका तैयारी भी बेहतरीन हो सके। ज़्यादा नहीं रनिंग करना है, बहुत ज़्यादा रनिंग करेंगे तो फिर आपको नींद आएगा, बॉडी जब थकान हो जाएगा तो नींद आएगा। तो ज़्यादा रनिंग नहीं करना, बस बेसिक फॉलो करना है, ठीक है ना। अगर इन पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि इलेक्शन का वर्ष है और हो सकता है इतना टाइम में आपका
एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आप बेहतरीन होकर फुल्ली फोकस यानी डेडिकेटेड होकर एक गोल बनाकर एकदम फिक्स अच्छे से तैयारी करिए। बस आप जान लीजिए कि जो है मेरा यही है। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय।